गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज लोगों के मन में होंगी, लेकिन जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं उन्हें ये पता होगा कि एक बैच इससे संबंधित चल रहा है, जिसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ मन में हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई, उनकी उम्र है गलत फहमियों की, किसी की 1.5 साल है, किसी की 2.5 साल है, किसी की ज़्यादा है, तो वो वहाँ दूर हो रही हैं। और इनके चरण जो हैं वो 3 महीने में तीन तीन चरण हैं। मतलब पहला महीना जो जनवरी है वो हिस्सा कवर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन सॉइल मैकेनिक्स का, और जो दूसरा चरण है वो हिस्सा कंप्लीट हुआ है, अभी उसका डिस्कशन बाकी है। फ्लड मैकेनिक्स, फ्लो इन ओपन चैनल, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये 2 हिस्से हुए हैं। अब तीसरा चरण आएगा। इन दोनों हिस्सों का एक तरीके से प्रो लेवल का मतलब कि क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम कितना फंसा सकता है। वी आर गोइंग फ्रॉम 90% एक्यूरेसी टू 100% एक्यूरेसी, कहने का अर्थ ये है। तो ये 3 चरणों में होगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में वो गलतफहमी जो काफ़ी बड़ी हो गई थी वो छोटी होके एक तरीके से उसका इनकारनेशन हो जाएगा कि हमें टेक आती है, नॉन टेक की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर टेक आती है तो 600 में 500 नंबर आने चाहिए, ये सीधा सीधा अर्थ है, तब ये वक्त शब्द बोला जाए। तो उस सेंस में उस बैच में तैयारी है। और 1 अप्रैल से नॉन टेक या 2 अप्रैल से नॉन टेक शुरू हो गई, जिसमें हिंदी और जीएस होगी। अब प्रश्न ये आता है कि ये छुप के क्यों या बैच में क्यों, तो उसके पीछे उत्तर है। अगर यही लोग इंजीनियरिंग ना किए होते, अगर ये सामान्य डिग्री होती और इसमें तमाम मेहनत के बाद बीटेक करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, उसके बाद भी अगर चीज़ें ऐसे हों कि उसका कोई मूल्य ना हो, अवमूल्यन होता हो, और ख़ुद में भी थोड़ा वैसा महसूस होता हो कि ये सही नहीं है अपने समय का, चूँकि यूट्यूब पूर्णतः मनोरंजन, धन कमाने, यश कमाने, इसका प्लेटफॉर्म है। ध्यान से अगर आप देखें, किसी को जीवन देने का प्लेटफॉर्म कुछ हद तक एक बैरियर रखना चाहिए, और जीवन देने में हमने ये किया है। हालांकि इसका हमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं, किसी का अनसब्सक्रिप्शन या किसी का एकदम से गायब हो जाना, गायब क्या हो जाना मतलब आगे कन्वर्सेशन नहीं है। अगर मैंने उसको बता दिया कि ये फोड़ा है, ये काटा जाएगा, तो उसे लगता है कि उसके शरीर का हिस्सा काटा जाएगा। वो फोड़ा है, वो बढ़ेगा तो उसका कटना जरूरी है। अब द्वितीय स्तर आता, प्राथमिक स्तर है कि ये बैच चल रहा है, द्वितीय स्तर की इसमें एंट्री कैसे हो, फिर तृतीय स्तर की भी बात करेंगे कि क्यों बैच चल रहा है, क्या सच में वैकेंसी आने वाली, उसकी भी बात करेंगे। तो द्वितीय स्तर है कि इसमें एंट्री कैसे हो। तो इसमें एंट्री के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आपने इंटरव्यू अटेंड किया है, चूँकि उसमें इंटरव्यू अटेंडेड लोग हैं लगभग 12-13 लोग, तो लगभग अटेंडेड लोग हैं जिन्होंने इस बार का इंटरव्यू अटेंड किया है। ध्यान से समझिए इस बात को। तो उसके भीतर एक कंपटीशन फील है ही, एक बात। दूसरी बात कि आपने इंटरव्यू अटेंड किया है, हम आपको ज्वाइन करेंगे, जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है अराउंड 800 के आसपास फॉर टेक पोर्शन, जिसमें सिर्फ टेस्ट आप देंगे, हम उसकी आंसर की देंगे। अगर समय मिला तो डिस्कशन होगा, नहीं मिला तो कोई गारंटी नहीं है, इतनी सीधी सी बात। लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे थोड़ी देर के लिए आप अलग ही जोन में चले जाएंगे, इतना जान लीजिए। तो एक तो ये, अब ये है कि अब एंट्री कैसे मिलेगी। अब एंट्री ऐसे मिलेगी कि कल एक टेस्ट हुआ है जिसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैकेनिक्स, फ्लो इन ओपन चैनल, रिपीटिंग अगेन, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, फ्लो इन ओपन चैनल और फ्लड मैकेनिक्स, मतलब पूरा वो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वाला सेक्शन। इसके हमने 100 क्वेश्चन दिए हैं, जिसके 5 हिस्से रहते हैं। एक हिस्सा रहता है, उसका नाम हमने रखा है किड जोन। दूसरा हिस्सा रहता है जिसका नाम हमने रखा है एडल्ट जोन। तीसरा हिस्सा रहता है जिसका हमने नाम रखा है एस्पिरेंट जोन। चौथा हिस्सा रहता है जिसका हमने नाम रखा है कंपटीटर जोन। और 5वां हिस्सा हमने रखा है टुक टुक जोन। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जाम में एक साथ क्वेश्चंस आते हैं तो वो चौंकाते हैं, आपको सरल क्वेश्चन मिलते हैं, आप सही करते हैं, गलत आता आप कंफ्यूज होते हैं, फिर भी ऑप्शन लगा जाते हैं, नेगेटिव लेते हैं, सरल वाले क्वेश्चंस के सही नंबर आपके कम हो जाते हैं, नतीजे में आप थोड़ा हैप्पी, थोड़े डाउटफुल निकलते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो मेन सिलेक्शन के क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन के या पेपर के पैटर्न को कई परतों में सही मायने में समझना। तब पेपर के प्रति अपनी एक वो डेवलप होती है कि यार ये पेपर अपने आप में ना सरल है ना कठिन है, पेपर है एक एक भाव लिए हुए है, एक आधार लिए हुए, एक नेचर लिए हुए, इसको डील करना बड़ा
अद्भुत है, मतलब समझने वाली बात है कि गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं और बहुत ज़्यादा असंभव वाली चीज़ें भी नहीं हैं। तो ये समझना जरूरी है। और एक होता है कि सेट पेपर आना, मतलब हर चीज़ से इक्वल वेटेज के साथ आना। एक होता है ऑड पेपर आना। तो उन सब संभावनाओं को समेट के ये काम चल रहा है। तो एक कंडीशन है कि अगर इंटरव्यू अटेंडेड है, हम आपको डायरेक्ट एंट्री देते हैं, आप में काबिलियत है तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी कंडीशन है, आप में फीलिंग है गलत फहमी वाली, और आप मानते हैं कि ये गलत फहमी गलत है और इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है और हम प्रूव कर सकते हैं, तो आप ये जो टेस्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, आप लगभग आज से 1 हफ्ता आप ले लीजिए, तब तक आप देकर उन 30 लोगों में से सबसे नीचे जिसके नंबर आए उसके 1 नंबर ज़्यादा या उस तक भी अगर आप नंबर लाएंगे तो हम आपको उसके शामिल कर लेंगे। और ये मैं मान के चलता हूँ कि इन 30 लोगों में मैं पूरी जान लगा दूंगा, फिर भी 5-6 लोग रह ही जाएंगे। ये एक वास्तविक सत्य है जो सुनकर बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर वो इस जो 5-6 लोग हैं वो बार बार टेस्ट होगा तो वो नीचे ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि कितनी भी कोई ताकत लगा ले, जहाँ पे अन्य लोग भी इस बात को समझते हैं और बात पता भी चल जाती है, तो कोशिश तो लोग उस पैरेलल करेंगे ही। वो चाहे एनएमएस फॉर्म में करें चाहे इंस्पिरेशनल फॉर्म में करें, कोशिश करेंगे ही। तो एक बात ये हो गई कि कैसे प्रवेश मिले और उसमें हम भी ताकत लगाएं। तो आप अपनी ताकत लगाएं, आप अपने हिस्से से पूरी जान लगाएं। अब ये आया कि पढ़ा क्या जाना चाहिए, तो पहला हिस्सा कि पढ़ा क्या जाना चाहिए से पहले जान लेना चाहिए कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है। ये तैयारी इंजीनियरिंग माइंड्स जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं उनके दिमाग में आईएएस की नौकरी करने की बजाय यूपीपीएससी एई निकालना जिम्मेदारी है। उनसे कहो आईएएस दिस यू कैन डू दिस फॉर सर्विस, ये कितना भी उनमें भर दो। अगर 1000 इंजीनियर बैठे हैं और उनसे कहो फॉर्म भरो तो 7-8 फॉर्म भरे जाएंगे यूपीएससी के, वो भी दबाव में, मोटिवेशन के दबाव में। और अगर यही कह दिया जाए यूपीपीएससी यही का फॉर्म निकला है, लोग तुम्हें सुनेंगे ही नहीं, सीधे जाकर कहाँ निकला है कैसे निकला है फॉर्म भरना है। दिस इज़ द लेवल ऑफ एक तरीके का कि इस एग्ज़ाम की पॉपुलैरिटी कितनी है। लोगों को सुनना नहीं है कि इसमें क्या है, दे वेल नोन है बहुत अच्छे तरीके से। किसे नहीं पसंद है अपने घर, अपने प्रदेश, अपने ज़िले में रहकर सामान्य जीवन यापन करने के लिए एक सामान्य तरीके से उपलब्ध नौकरी किसे नहीं पसंद है। तो एक बात तो ये हो गई कि इस एग्ज़ाम की पॉपुलैरिटी लेवल ये है, ठीक। अब इसमें अगर कोई ये विचार करे कि मेरे पास कोई पुस्तक हो या ना हो, मैं टेक्स्ट बुक रखूँगा तो मेरे कमरे में ज़्यादा वजन हो जाएगा, या मैं क्या मुझे वाईटी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, गुप्ता एंड गुप्ता छूँ या ना छूँ, अब इन प्रश्नों की प्रासंगिकता नहीं है। प्रासंगिकता इन प्रश्नों की कतई नहीं है, क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते वक्त झटके लगते हैं, समझ नहीं आता है कि कहाँ से आ रहा है, तो सोर्सेज जो दूसरे यूज कर रहे हैं उनको पूरा ले आओ। 200-300 रुपए की किताब खरीदने में सोचना विचारना क्या, खुद अपने हिस्से के इंटेलेक्ट से। यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है कि उसमें चिल्लाया जाए कि हेलो बच्चों आई कैन डू दैट, और बच्चे कहें यस सर आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट, तो वो तो नहीं है ना। आप वो पड़ाव पार कर गए हैं, आप 12th पास नहीं है, आप बीटेक पास हैं। तो इन प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर है कि जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं वो होनी चाहिए हमारे पास, पहली कंडीशन, जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है। और बीटेक पास आउट अगर 1 लाख रुपए महीने की नौकरी और तमाम ऊपरी खर्चों के लिए अपना वास्तविक रूप में बनाना चाहता, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो एक बार देख ले, न खरीदे तो दुकान पे जाके देख ले कि उसके भीतर क्या है। तो सीधी सी बात है। और दूसरी बात आती है कि अगर वो नहीं किताब के थ्रू जाना चाहता, एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहता, तो वो कर ले। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों की फर्स्ट रैंक या टॉप 10 रैंक आती है या टॉप 20 रैंक आती है, उनसे कोई किताब अछूती नहीं रहती। बोलने को पब्लिक में वो कुछ भी बोल दें, एक बात, या वो टेक्स्ट बुक को इतनी बार पढ़ते हैं, इतने गहरे तरीके से पढ़ते हैं कि उनके लिए कोई किताब प्रासंगिक बचती ही नहीं है। वो सिर्फ उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां से बस वो इस पॉसिबिलिटी में नहीं है कि उस टेक्स्ट बुक का एक सरलीकरण बुक नहीं लिखना चाहते हैं, उस जोन में पहुंच गए, उनके लिए सब चीज़ें छोटी हैं। एक ये कंडीशन है। कोई एक्सेप्शनल हो सकता है 1 या 2 व्यक्ति जो ये कहें कि नहीं मैंने ये पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ी है, उसको मानक मत बनाइए। अपने माइंड का लेवल, अपनी अवेयरनेस का लेवल, उसको भी समझिए। ये बात बहुत बहुत ही समझदारीपूर्ण है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो हमने अपने लेवल पे जो जज किया है, दोनों जो अभी हुआ है या 2019 का, तो इतने क्वेश्चन तो बुरी तरह से एग्जिस्ट कर ही रहे हैं।
और इसमें एक दो जेई के एग्ज़ाम और मिला दिए जाएं, यानी जेई एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं। अब इनके सोर्सेज दो ही एग्जिस्ट करते हैं, जेई एग्ज़ामों को कंबाइन करने वाली बुक। अब उसका नाम अगर कोई है तो वो आप ले लीजिए, उससे मुझे ना आपत्ति है ना विपत्ति है, कुछ नहीं है उसमें। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को कंपाइल करने में नंबर 1 है। अगर आप उसका नहीं ले रहे हैं तो एक संभावना है कि पुस्तक भी नहीं ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक भी नहीं ले रहे हैं, तो ये पूरी संभावना है कि आप पीछे रहेंगे। तो इसमें कोई विचार नहीं किया जाता है कि हम इसमें ये कर लें, क्या ये कर लें, तो समझो बहुत पिछड़ी हुई स्थितियों में हैं आप, ये समझने वाली बात है। तो ये है यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर रहने ही रहने हैं, क्योंकि वो तो उसी का पेपर होना है। ईएससी के रहने ही रहने हैं, गेट के रहने ही रहने हैं, यूपीपीएससी जेई पीसीएल जेई, चूंकि यूपी के पेपर हैं जेई के, और उनके पेपर सेटर में कभी कभी कॉमननेस रहती, कभी कभी नहीं यूजुअली रहती है, तो वो उधर क्वेश्चन देते हैं। तो मैं भी रिफ़र कर लेते हूँ कैसे करते हूँ। जेके ट्रिपल एस बी के खूब क्वेश्चन रहते हैं, आर ट्रिपल एस बी के रहते हैं, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज के पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, यूकेपीएससी के भी क्वेश्चन रहते हैं, और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। इससे आप ये मान लो कि 100 में 88 टू 92 के इर्द गिर्द क्वेश्चन मिल जाते हैं इतने में से। लेकिन इतने क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को कर पाना ये अपने आप में यज्ञ करने जैसा है, समझ रहे हैं ना। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक तब यूज होती है जब बहुत ज़्यादा 25,000 वैकेंसी आ गई और सिंसियर लोग 50,000 हैं, तब एक पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी चीज़ हो। यहाँ तो 40 वर्ष एज उसमें जो रहता है फैक्टर, उसमें एक से एक लोग आते हैं, अलग अलग संकल्प लेकर आते हैं। मैं खुद निजी तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका इस बार अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो उनकी सीट लगभग पक्की है, क्योंकि वो इसे अपने विजन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूजेज। जैसे कुछ लोग अभी तैयारी करने को बैठे हैं कि पेपर पैटर्न चेंज होगा क्या, पता किया, वो वाले साहब को एप्लीकेशन भेजते हैं, वहाँ से पता चलता है। तो उस वाला जोन होता है ना, वो जोन होता है, उस व्यक्ति को कोई सामान्यता नहीं समझा सकता है, वो एक जोन होता है, अवेयरनेस, प्रो अवेयरनेस होती है वो उसका कुछ खास किया नहीं जा सकता है। सामान्य सी बात है कि नॉलेज इफ़ वी हैव देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज वेदर इन एनी फॉर्म विड बी रिजल्टिव, दैट इज़ द की थिंग। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है नहीं हुआ है, क्या होगा। सामान्य सी बात है, जो प्री और मेंस एग्ज़ाम होने थे उनको उन्होंने एक लिस्ट में कैलेंडर में निकाल दिया है, जिनको कराने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। जो डेट्स आरक्षित हैं उनमें ये संभावना है कि वो एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम वाले रहेंगे। प्री मेंस की जो अन्य परीक्षाएं होती रही हैं उनके प्रति अभी उनमें वो ग्रेविटी नहीं है, संभावित तौर पे ये माना जा रहा है। और अभी जो वेबसाइट एक तरीके से नए फॉर्मेट में आई है, जो कुछ भी यूपीपीएससी में ताकतवर हो रहा है, जो कुछ भी समय से हो रहा है, जो कुछ भी एररलेस हो रहा है, वो सब एक आईएएस ऑफिसर संजय श्रीनेट की इर्द गिर्द चीज़ें हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका कहना भी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूपीपीएससी विल बी नोन आफ्टर 2023 मोर बेटर देन यूपीएससी। इफ़ ए person who is having such type of experience and gone through such type of exams UPSC and saying some version, then it may possibly have more gravity। और उसमें एक सेक्शन है, अगर नई वेबसाइट में आप जाओ तो वहाँ लिखा है कि एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो उसमें एग्जामिनेशन जो प्री मेंस नहीं लेता है उनमें अभी भी यूपीपीएससी यही को दिखा रहे हैं, तो एक वहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है। एक दूसरी बात थी कि जिन लोगों ने भी फ़ोन किया, मिलने गए, एप्लीकेशन दी, उनसे कहा गया कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक अगर बदलाव होगा तो आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। उसके बाद मेरा जो सीधे सीधे एक सुनार की 100, जो कहा नहीं जाता है 100 सुनार की एक लुहार की, तो मैं एक लुहार की कहता हूँ, पढ़ लो भाई, क्योंकि बहुत जो है आगे दिक्कतें आती हैं। अगर कुछ जानकारियाँ न होना कभी कभी बेहतर होता है और कुछ जानकारियाँ होना कभी कभी ख़तरनाक होता है। तो जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए अगर वास्तविक अर्थों में महसूस हो गई ना, और उसके बाद आप अपनी वृत्तियों की वजह से, आप अपनी आदतों की वजह से, आप अपने इर्द गिर्द फैले जालों में फंसे हुए उस परिस्थिति की वजह से उठ नहीं पाए, तो आपको सालती रहेंगी और निकालना आपको खुद ही है। और तरीका हम बता चुके हैं कि ये उम्र पर इस बात के लिए फड़फड़ाना या तड़पना कि कोई मुझे पढ़ा दे या कोई मुझे आगे बढ़ा दे, ये बहुत ही अप्रासंगिक है। क्योंकि आदमी आपका धन लूट लेगा, समय लूट लेगा, और आपके हिस्से में जो आएगा वो हो सकता है वो पर्टिकुलर नॉलेज आ जाए, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से घटित हो रही हैं।
कोई चीज़ आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है, आपको सामने उपस्थित परिस्थिति को समझ के अपनी परिस्थिति को उस लेवल तक ले जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये समझिए, अब जो भी है, जो भी बातें मैंने बोली हैं, वास्तविक रूप में जन सामान्य के मन में बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, हमने जो ये बैच बनाया है उसका नाम रखा बुलसाई। हम क्रिएटिविटी के प्रति थोड़ी वो रखते हैं, तो उसमें एक कंडीशन है कि ये यूपीपीएससी यही नाम दिया है। अगर इसकी सिविल आपने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उनके उतने ही क्वेश्चन में, अगर एक एक क्वेश्चन में वक्त दे दिया, तो जैसे एमपीपीएससी एई का जो नोटिफिकेशन है, जितनी भी सीटें, अगर एक सीट आपके हिस्से में है, अगर एक सीट वहाँ लिखी है और आपको फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, तो मैं मानता हूँ कि 30 मार्च के बाद अगर वो पेपर होता है तो सिविल में आप सवाल नहीं आएगा आपके मन में, बस यही आएगा कि कैसे छूट गया या कैसे रह गया। सिविल की बात कर रहा हूँ। रही बात नॉन टेक की, तो अभी मैं उस संदर्भ में एमपीपीएससी वाले में अभी कुछ कहूँगा नहीं कि मतलब नॉन टेक में जो मेरे प्रीवियस वीडियो कितनी हेल्प कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में आपको कितना करना चाहिए, थोड़ा हिस्सा मैं ये कह रहा हूँ कि सिविल में अगर एक सीट भी निकलती है 30 मार्च के बाद, और अगर आप बैठने जाते हैं और अगर जो मैंने चीज़ें कहीं आपने वो फॉलो की हैं, तो ये बात मान लीजिए कि 2023 खड़ा है बाएं फैलाए आपके लिए। और बहुत वैकेंसी आने वाली है मार्च के बाद। चुनाव 2024 लगा है, जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है हर जगह सीटें निकाली ही जाएंगी, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, कम हो या मैक्सिमम हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी स्पिरिट लेवल हाई रखिए, अपनी डिग्री का महात्म्य जानिए। एक बीटेक पास आउट अगर नहीं गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके पास क्रिएटिविटी की सीमा है, अब बहुत है। एक तो ये हो गया कि हम गरीब हैं, तो हम सीधे सा ऑप्शन कहते हैं कि इन लोगों के चक्कर में जितना एडटेक कंपनीज हैं, इनमें अपना जीवन यापन करिए, इनमें अप्लाई करिए, कंटेंट राइटिंग की जॉब मिले वो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपने हिस्से के अपने लक्ष्य के अनुरूप काम कर लीजिए। 2 साल अगर आप चुप भी बैठ गए, पैसों से परेशान है, 2 साल चुप बैठ जाइए, वो ये सीन चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। बस हाँ, 2 साल बाद उस पैसों के साथ आपको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, एफर्ट बड़ा लगाना पड़ेगा। ये बात समझ के चलिए। जैसे खैर, तो यही है कि ये बातें हमने, ये वीडियो मैं पहले बनाना चाह रहा था, तब ये सब हमने लिखा था। इसमें मैंने एक डायनेमिक फ़ी का भी नेचर रखा है कि आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहे। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो आपको मतलब आपके पैसे कटेंगे, ऐसा फील है उसमें। और वो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इंक्लूडेड है, मतलब उसी फ़ी में इंक्लूडेड है। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको लगता है कि नहीं आई कैन बी पार्ट, तो वही है, व्हाट्सएप पे आप हमें अपना वो टेस्ट जो देना चाहते हैं वो अपनी डेट और टाइम मेंशन कर दीजिए, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा। अगर मार्क्स आपके उस लिस्ट में आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में एक अटेम्प्ट दीजिएगा। 2 बार हम आपको मौके दे सकते हैं, और बाकी समय के साथ लोग पढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यहाँ निराशा होने से ज़्यादा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रिपरेशन का एक मोड ये भी होता है जहाँ पे हमें सामने मंजिल दिखती भी है, पाई भी जा सकती है, हमें अपनी क्षमता का भी अनुमान होता है। यहाँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ ये ज़रूरत है कि हाँ, इस वर्ष मेरी संभावना कम ही है, और अगर हमें पूरी करनी है तो एक प्री सिलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि एक प्री सिलेक्शन टाइप का है, वहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं तो यहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं, सीधी सी बात। तो यही है, तो इसमें कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने दम पे अपनी यात्रा तय करनी है। और भी मौके हैं जीवन में, केवल यही एकमात्र आधार नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जैसी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने में 1.5 साल हो जाएंगे, और अदर लोग ये सोचते वो सोचते, उन सबको छोटी लेवल की चीज़ें हैं। कोई क्या सोचता है, तुमने 4 साल अपने जूनियरों को समझाया है, सब किया, वो सब बातें याद रख के अपनी जर्नी तय करो। और बहुत सी संभावनाएं हैं, सोचो तो सही, बहुत सी संभावनाएं जहां ये नौकरी भी बौनी हो जाएगी, लेकिन वो सब अपने अपने स्पिरिट लेवल को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी डेली लाइफ को देखने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है, अपने बैकग्राउंड, अपनी फैमिली मेंटेलिटी, अपनी स्थिति को कायदे से समझो। और अंतोगत्वा ये जो भी लोग इस नौकरी की तैयारी करते हैं वो सब इन चीज़ों को भांप कर ही करते हैं, तभी वो सिलेक्शन पा पाते हैं कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूँ कि इस अंधी दौड़ में आप बिना योग्यता के शामिल हों, बिना क्षमता के शामिल हों, बिना डिटर्मिनेशन के शामिल हों। हम कहेंगे कि विश्राम करो,
वो नींद भी अच्छी है जिसमें तनाव ना हो, वो बुरी नहीं है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है। विश्राम मिलता है, विचार आते हैं, वो भी जीवन है। तो कतई तनाव ना लें, आराम से रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।